नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी जिसमें आपके दादा परदादा की संपत्ति उनके चचेरे भाई ने हड़प ली थी, क्योंकि वो घर के अकेले थे, जिसकी वजह से आपका घर आज भी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप उस बेईमानी से अमीर बने पड़ोसी को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन पूरा गांव छान मारने के बाद भी कोई भी घर एपीएल कार्डधारी नहीं मिलता है। पूरा गांव बीपीएल कार्ड लिए कोटेदार के यहां लाइन लगाए खड़ा मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, यहां ये गरीबी की गाथा क्यों सुनाई जा रही है? तो थोड़ा रुकिए, समझाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, काफी बड़बोली हैं, तो अक्सर न्यूज मसाला परोसी देती है। अभी बात हो रही है सबसे ताजा मामले की। ताजा मामला यह है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि महंगाई कुछ और नहीं बल्कि कांग्रेस का दुष्प्रचार है। प्रज्ञा जी ने कहा, ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। यह महंगाई और कुछ नहीं है, यह कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। प्रज्ञा जी ने स्पष्ट कर दिया कि यह सब नेहरू जी की गलती है और उन्हीं के इशारों पर यह कांग्रेसी एजेंडाबाजी कर रहे हैं। फोकट का प्रोपेगेंडा कहकर प्रज्ञा जी ने जो लताड़ महंगाई को मारी है ना, वो सीधे जाकर नेहरू जी की कब्र पर गिरेगी और नेहरू जी की आत्मा से जाकर कहेगी, भय का माहौल है। यानी भाजपा वाले अपने शासन में तो मुझे रहने ही नहीं दे रहे हैं। प्लीज नेहरू जी, अपने गुड ओल्ड गोल्ड डेज में ले जाइए ना, जब सन 50 में 100 रुपया लीटर पेट्रोल था, सरसों का तेल 200 रुपए लीटर हुआ करता था। यहाँ 21वीं सदी में तो सब इतना सस्ता हो गया है कि मेरी तो भुखमरी वाली हालत हो गई है। मोदी जी ने 50 का तेल, 80 का सरसों का तेल और बाकी चीजों की कीमत तो ऐसे कम की है कि मेरी तो कमर ही टूट गई है। और एक ये हैं आपके कांग्रेसी, ये तो दुष्प्रचार और फोकटबाजी करने से बाज ही नहीं आ रहे हैं। ये आज भी आपके जमाने के हैंगओवर में थे, जहां जनता महंगे तेल खरीदती थी। इनको बताओ कि नेहरू जी, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। चहुओर सस्ताई घूम रही है, सब एकदम चंगा हो गया है। खैर, अब बात निकली है तो थोड़ा दूर तक लेके चलते हैं। यानी जरा एक नजर डालते हैं कि पिछले 7 सालों में नेहरू ने कितनी गलतियां की हैं, जिसके दुष्परिणामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों और नेताओं ने एक्सपोज किया है। दरअसल साल 2014 के बाद नेहरू की वापसी वैसे ही हुई जैसे वर्ल्ड कप में विजय शंकर की वापसी हुई थी। काम के किसी नहीं थे, लेकिन चिल्लपों बाकायदा हुआ। और आखिर में जो विजय शंकर का हुआ, जल्द ही वही नेहरू के साथ होने वाला है। लेकिन तब तक कुछ भी हो, नेहरू जिम्मेदार। आइए नेहरू जिम्मेदार एरा पर एक नजर घुमाते हैं। नई नई गलती नेहरू ने मध्य प्रदेश में की है, जिस पर मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है, ग्रामीण भारत और कृषि के पिछड़े होने के लिए नेहरू जिम्मेदार है। सारंग ने आरोप लगाया कि गांधी के ग्रामीण अर्थव्यवस्था मॉडल को नेहरू ने तिलांजलि दी। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विलायत में पढ़े हैं और पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं, इसलिए ग्रामीण और कृषि के लिए महात्मा गांधी के मिशन को तिलांजलि दे दी। उसके पहले मरहूम अरुण जेटली जी ने भी नेहरू की एक गलती को पॉइंट आउट किया था। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने हिंदू अखबार में छपे शशि थरूर की किताब के एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की सीट चीन को दे दी थी। खैर, इसके बाद नेहरू जी ने अपने शागिर्द को हड़काया और थरूर साहब को सफाई देने की खातिर 7 ट्वीट करने पड़े कि नहीं भाई, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन अब गलती सामने आ गई। उसके बाद कितना भी कहते रहो मम्मी से कि आइसक्रीम नहीं खाई है, लेकिन धुलाई तो तय है। सो भाजपा वालों ने उस गलती के लिए बाकायदा सजा दी। अगर आप नेहरू जी की और गलतियां पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो इन गलतियों को अब डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया है। नेहरूज हिमालयन ब्लंडर्स द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नामक किताब में आपको कई सारी गलतियां सबूत के साथ मिल जाएंगी। और अगर वहां भी ना मिले तो कुछ नामचीन लोगों को ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। उन्होंने पूरा क्लासरूम बना रखा है जहां नेहरू जी रोज अटेंडेंस लगाते हैं और नेहरू जी को उनकी गलतियां बताई जाती हैं। आप भी क्लास में जाकर मौज की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। जल्द मिलते हैं अगले अंक में। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए ताकि खबरों की सप्लाई लगातार बनी रहे।